नमस्कार साथियों। अपन दीर्घवृत्त के अंदर पढ़ रहे थे और दीर्घवृत्त के अंदर अपन ने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं। तो साथ ही में अपन जो पढ़ने वाले अगले टॉपिक वो है दीर्घवृत्त का व्यास। तो परिभाषा क्या है समझते हैं दीर्घवृत्त के व्यास की कि जब अपन किसी दीर्घवृत्त को समांतर जीवाओं में काटते हैं तो उन जीवाओं का जो मध्य बिंदु का बिंदुपथ बनेगा, उन जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ बनेगा वो अपना क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त के लिए व्यास होगा। समझते हैं कि जैसे अपने पास कोई दीर्घवृत्त इस प्रकार है, यहां से मुझे इस दीर्घवृत्त पर समांतर जीवों से काट, चलो मैं यहां से काट देता हूँ इनको, ये समांतर जीवा है। अब इनका मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये इस जीवा का मध्य बिंदु, ये जीवा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ये इस जीवा का मध्य बिंदु, ये इस जीवा का मध्य बिंदु, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन जो ये मध्य बिंदु बनेगा तो ये अपनी जो इन मध्य बिंदुओं का जो बिंदुपथ ये अपन को मिला, ये क्या कहलाएगा, व्यास, या फिर मैं कहूँ दीर्घवृत्त का व्यास। वापिस से समझते हैं क्या है दीर्घवृत्त के व्यास किसे कहते हैं। ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जब दीर्घवृत्त के समांतर जीवों को, जब समांतर जीवों को मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए कोई रेखा खींचते हैं तो अपन को एक व्यास का निर्माण अपन से कर सकते हैं। क्या क्या मैंने एक ऐसे ने आप जैसे भी जिस प्रकार से भी आप दीर्घवृत्त के लिए समांतर जीवों में यदि खींची जाए, जैसे अब मैंने इस प्रकार से खींची तो आप इस प्रकार से खींचिए, तो इनका जो मध्य बिंदु है, ये जो मध्य बिंदु है ना, ये क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त का व्यास है। क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त का, मतलब मध्य बिंदु का बिंदुपथ समांतर जीवों के मध्य बिंदु का बिंदुपथ से बनने वाली जो आकृति होगी या बिंदुपथ जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त का व्यास कहलाएगा। तो इसका जो समीकरण है दीर्घवृत्त के व्यास का समीकरण, दीर्घवृत्त के व्यास का समीकरण की बात करते हैं अपन, किस प्रकार से अपन दीर्घवृत्त के व्यास को डिफाइन कर सकते हैं। परिभाषा एक बार फिर रिपीट करता हूं कि ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ, या फिर कहूं कि समांतर रेखाओं के ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जो समांतर जीवाओं को, समांतर जीवाओं का ऐसा बिंदुपथ, समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जो प्रत्येक समांतर जीवाओं को क्या कहां काटे, मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा अपन खींच सके, तो उससे किसका निर्माण होगा, एक व्यास का निर्माण। क्या होता है, माना दीर्घवृत्त। अब मैं क्या करता हूं, दो स्पेशल एक रेखा के लिए ही बात करते हैं अपन। अब क्या करते हैं, ये है और ये एक समांतर जीवा है, इसका बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1, y1 है, ये बिंदु Q है जिसके निर्देशांक x2, y2 है। इसका जो मध्य बिंदु का बिंदुपथ है मैं मानता हूं इसको मान, अधिकतर अपन मध्य बिंदु का बिंदुपथ जब किसी भी चीज का बिंदुपथ निकालते हैं तो उसको h, k के रूप में लिखते हैं। तो समझना कि माना दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर समीकरण नंबर 1। ये जो रेखा या फिर ये जीवा काटी, इसका समीकरण माना जीवा का समीकरण, माना एक जीवा एक रेखा ही तो है, और रेखा कैसी होती है, y बराबर mx प्लस सी टाइप की। मैं क्या करता हूं, समीकरण नंबर 2 और 1 से करके मुझे x1 और y1 का मान चाहिए। x1 और y1 का मान मुझे यदि मिल गया, या x1 या x2 का मान मिल गया, तो मैं मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा के, या फिर मैं कहूं कि h किसके बराबर है, यहां से h किसके बराबर है, x1 प्लस x2/2, k किसके बराबर है, y1 प्लस y2/2। मध्य बिंदु का बिंदुपथ इस प्रकार निकालते हैं, किसी भी रेखा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ, या फिर मध्य बिंदु निकालते हैं किसी भी रेखा का मध्य बिंदु यही है, और h, k तो ऐसे बनती सभी समांतर जीवों का मध्य बिंदु है, तो अपन इससे निकाल सकते हैं। फिर इसका जो जिससे जो अभिष्ट अपन को समीकरण मिलेगी वो अपनी व्यास की समीकरण निकल जाएगी। तो क्या करते हैं, पहले यहां से y का मान समीकरण नंबर 1 में मैं यहां से रखने वाला हूं। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर में सीधा इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो ये m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc
बटे बी स्क्वायर बराबर ए। मैं x में द्विघात समीकरण बनाना चाहता हूं तो इसको गुणा कर देता हूं लघुत्तम लेके। जैसे मैंने गुणा किया तो ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2mxc ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स में द्विघात समीकरण बनाई तो मैंने यहां से एक्स कॉमन लिया तो क्या आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2mc ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। ये मुझे एक्स में क्या मिल गया द्विघात का समीकरण। अब ये द्विघात का समीकरण मुझे मिला तो इसके दो मूल होंगे, अतः इस द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे और वो मूल क्या होंगे x1 y1 है माना x1 और x2 मान लेते चलो x1 और x2 x1 वो x2 क्या इसके दो मूल हैं। जब इसके दो मूल हैं तो जो मूलों का योग क्या होता है मूलों का योग क्या होगा माइनस के 2mc a स्क्वायर बटा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मुझे मूलों का योग मिला। अब एक चीज अपन को क्या चाहिए एक्स एच और के अंदर संबंधित तो चाहिए मुझे क्या चाहिए मुझे x1 और x2 का मान तो मिल गया x1 और x2 का मान मिल गया लेकिन मुझे एच मिला वहां से मुझे k नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे तो ये समीकरण है अपनी y mx प्लस सी इसी पे तो कहीं ये बिंदु है ये PQ रेखा का ही तो समीकरण है। ये PQ रेखा का समीकरण है तो PQ रेखा के मध्य बिंदु का बिंदु क्या है h के अतः h के PQ रेखा या समीकरण नंबर 2 वाली रेखा PQ रेखा या फिर दो समीकरण 2 वाली जो रेखा है पर स्थित है। जब ये रेखा इस बिंदु पर स्थित है ये बिंदु मुझे दे रखा है y बराबर mx प्लस सी पर जब ये बिंदु स्थित है के तो इसको संतुष्ट करेगा। अब जैसे अपन ने इसमें संतुष्ट करवाया तो क्या हो जाएगा ये k बराबर mh प्लस सी। तो यहां से मैं क्या है सी का मान निकाल के इस समीकरण में पुट करना चाहता हूं इस वाले में जिससे मुझे x h और k के अंदर h और k के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा संबंध मिल जाएगा क्योंकि मैंने x1 प्लस x2/2 में यहाँ मान रख दूंगा और जो मुझे मान मिलेगा वह यहाँ से मैं उसमें h और k के अंदर क्या आ जाएगा संबंध आ जाएगा। मुझे चाहिए भी तो वही h k का बिंदु चाहिए मुझे। जैसे यहाँ से मैंने c का मान निकाला तो c का मान निकला k माइनस mh। अब क्या हुआ मैं क्या करता हूँ x1 और x2 का मान इस समीकरण में पुट कर दूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो h और k हैं वो x1 और x2 y1 और y2 हैं के मध्य बिंदु हैं और या फिर उनका बिंदु पता है। जैसे मैंने निकाला इसके h का मान यहां से तो x1 प्लस x2/2 का मान मैंने यहां से x1 प्लस x2 का मान तो यहां से लिख दिया और मैं यहां c का मान भी